मेरा नाम दिलजीत कौर है। और सबसे पहले कि जब मुझे स्टार्टिंग में पेन हुआ था, अचानक से पेन उठा, तो हमने अपनी जो गायना को कंसल्ट कर रहे थे उन्हें कंसल्ट किया। तो उन्होंने हमें मणिपाल हॉस्पिटल है गुड़गांव में, वहाँ का पेन हुआ था। एक्चुअली मेरे को ना ऐसे जस्ट हम बैठे थे बात कर रहे थे, तो एकदम से स्टार्टिंग में बहुत शार्प पेन स्टार्ट हुआ। तो मोस्टली प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है, तो हमें लगा कि मे बी प्रेगनेंसी का कोई ऐसा पेन है। तो मैंने पहले फर्स्टली मैंने मेडिसिन ली, जो पेन किलर हमें डॉक्टर मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं वो ली। उसके बाद मतलब पेन में कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर हमने अपनी कंसल्ट किया अपने डॉक्टर को, गायनी को। उन्होंने मुझे मणिपाल हॉस्पिटल में रेफ़र किया गुड़गांव में। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि मतलब मे बी गैस के इशू की वजह से, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो उसी इशू की वजह से आपको पेन हो रहा है। उन्होंने मुझे मतलब एक ड्रिप वगैरह दी एंड इंजेक्शंस वगैरह दिए, मुझे पेन में रिलीफ हुआ। देन मैंने मतलब हम घर के लिए उन्होंने हमें बोल दिया कि ठीक है आप जा सकते हो। हम वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर मुझे मतलब एकदम से 3 बजे दोबारा पेन स्टार्ट हुआ नाइट में। फिर उसके बाद हम यशरूफ हॉस्पिटल है गुड़गांव में, वहाँ पे गए। उन्होंने भी मतलब सेम इशू बताया कि आपको मतलब ऐसे गैस्ट्रिक के इशू की वजह से आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने भी इंजेक्शन दिया एंड देन उससे रिलीफ मिला, तो हम घर आ गए। मॉर्निंग ठीक रही मेरे को। फिर 10 बजे के करीब इस कदर पेन स्टार्ट हुआ कि मेरे से मतलब हिलना भी प्रॉब्लम इशू हो गया था उसमें भी। तो उसके बाद हमने मतलब हमारे रिलेटिव के नहीं कहा कि आप ना हमारे मतलब नोन में आप उस हॉस्पिटल में जाओ, खरबंदा हॉस्पिटल है, वहाँ गए। वहाँ पे हम रहे, उन्होंने फिर हमारे टेस्ट वगैरह मेरे करवाए कुछ, और नाइट मतलब प्रॉपर मैं वहीं पर रही। और नेक्स्ट डे उन्होंने जब मतलब रिपोर्ट्स आई, तो उन्होंने कहा कि आपको मतलब थोड़ा इशू है, तो हम मतलब नहीं कर सकते, तो आप उन्होंने हमें आर्टेमिस हॉस्पिटल भेजा। हम आर्टेमिस में गए, तो आर्टेमिस में पैनक्रिया में इशू था, और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थी, मल्टीपल स्टोन्स थी। तो उन्होंने हमें आर्टेमिस रेफर किया था। और आर्टेमिस जाने तक की मतलब इस कदर कंडीशन हो गई थी कि मेरे को उसके बाद ज़्यादातर मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। आर्टेमिस में कितने दिन रहे आप? आर्टेमिस में मैं दोपहर में एडमिट हुई थी, और नेक्स्ट डे मतलब हमने आर्टेमिस में मैं हुई थी 6 को एडमिट, 6 जनवरी 2024 में, ठीक है। उसके बाद वहाँ से हमने डॉक्टर्स ने मतलब जिनके लिए हम गए थे वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो दूसरे डॉक्टर हमें कंसल्ट कर रहे थे। तो उन्होंने मेरी फैमिली को ही डायरेक्ट ये बोल दिया था कि एक्चुअली मेरी बेबी प्रेगनेंसी भी थी, तो इस वजह से उन्होंने सीधा ही ये बोल दिया कि ना बेबी बचेगा और ना ही मतलब हम इनको बचा सकते हैं, कि हमारी ओर से ये चीज़ है। उन्होंने क्लियर ये बोल दिया था कि आप एडमिट कर लो। बट हम घबरा गए होंगे। ऑलमोस्ट जब आपकी फैमिली को कोई ऐसी बात कह दे, तो आप समझ सकते हो कि फैमिली पे या फैमिली मेंबर्स पे क्या बीतती है। वो मेरी फैमिली ही जानती है कि उन पे उस टाइम पे क्या कैसा मतलब रिएक्ट हुआ उस चीज़ का। एंड देन फिर उन्होंने मुझे एडमिट किया पूरी नाइट, मतलब मेरे को पेन किलर्स एंड जो भी उनकी मेडिसिन थी वो उन्होंने मुझे दी। बट स्टिल मुझे कोई भी मतलब उसमें कोई ऐसा हुआ नहीं कि जैसे आई एम सॉरी आई डोंट नो जी। तो उम्मीद की किरण कहाँ से आई? उम्मीद की किरण ऐसे कि मेरी फैमिली एक्चुअली डॉक्टर इनको वीरेंद्र सर को जानते थे, तो उन्होंने नाइट में जब मतलब मुझे आर्टेमिस में एडमिट किया गया था, तो उन्होंने मेरी सारी मतलब जो रिपोर्ट्स वगैरह थी आर्टेमिस की, यहाँ दूसरे खरबंदा हॉस्पिटल की, सभी उन्होंने मतलब इनको भेजी। इन्होंने अपने मतलब डॉक्टर टीम से कंसल्ट किया कि क्या इशू है, हम मतलब इस पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। देन उन्होंने मुझे मतलब नेक्स्ट डे वहाँ से हमने डिस्चार्ज लेके हम आयु हॉस्पिटल आए थे। और आयु में जिस टाइम हम आए, ऑब्वियसली जब आर्टेमिस हॉस्पिटल ने ऐसा कह दिया, तो इनके लिए भी वो सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो उस टाइम फिर मेरा ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलते चलते मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने विजिट किया, गैस्ट्रो के डॉक्टर्स थे, आई थिंक डॉक्टर मुकेश, उन्होंने भी विजिट किया। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मतलब 12 जनवरी को मेरी बेबी गर्ल हुई, प्रीमेच्योर बेबी गर्ल हुई थी। एंड उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। कितने मंथ की मतलब प्रेगनेंसी में? मेरे को 6 मंथ 27 डेज की बेबी गर्ल है। अच्छा जी, प्रीमेच्योर बेबी है, और उनको NICU में रखा गया है सिल्वरक्रेस्ट हॉस्पिटल में। उस टाइम मतलब उस टाइम टेन्योर के बीच में ऐसा हुआ था कि मेरी फैमिली ने एक बार तो उम्मीद छोड़ दी थी, फैमिली ने, इवन कि मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि हाँ भी मैं ठीक होंगी, ये चीज़ हो गई थी। बट आयु हॉस्पिटल में आके मुझे सीरियसली यहाँ के डॉक्टर्स जी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। एंड
आज मैं बिल्कुल फाइन, मतलब फाइन क्या, एक्चुअली मतलब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और अब मेरी मतलब सर्जरी होगी, गॉल ब्लैडर सर्जरी, वो भी आयु हॉस्पिटल में ही हम प्लान कर रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर्स की जो टीम है, स्पेशल सर्जन डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर धीरेन्द्र सर को पता होगा, उन्होंने मतलब अभी प्लान किया है सारा। और मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ मोस्टली पीपल्स को कि जो जहाँ से आर्टिमिस जवाब दे गया ना, वहाँ आयु ने जवाब नहीं दिया। सो प्लीज ये मत सोचो कि सिंगल ए से काम ना हुआ, डबल ए पर आए। बिल्कुल, हॉस्पिटल का नाम ही आयु है, तो उन्होंने तो मेरी आयु ही बढ़ा दी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट सब बहुत केयर करते हैं, एज अ फैमिली मेंबर आपको ट्रीट किया जाता है ना, कि ऐसा नहीं है कि जैसे मोस्टली हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आपको ऐसे वो जस्ट अपना बिल बनाते हैं, ठीक है, और एक डायरेक्ट जैसे आप बोल दो पहले ही फैमिली को, आप वो डिमोटिवेट कर देते हो कि ना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हो उनके लिए। यहाँ के स्टाफ ने मतलब ऐसा नहीं किया, यहाँ के डॉक्टर्स ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। उन्होंने मतलब जैसे उनको जो जो चीज़ सही लगी, उन्होंने उस अकॉर्डिंग अपना सारा प्रोसीजर किया कि उनको कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ऑब्वियसली फैमिली भी समटाइम क्या करती है कि वो आपको वो कर देती है कि हम, ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम डॉक्टर पर भी बिलीव नहीं कर पाते, सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में भी इन डॉक्टर्स ने उनको मोटिवेट करके ही बहुत मतलब काम सिचुएशन की कि आप मतलब काम रहिए, कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से बिल की समझाया। अगर बात करें तो किस तरह का बिल रहा, कोई हैवी बिल तो नहीं रहा? एक्चुअली इस हॉस्पिटल में मैं अगर कंपेयर करूँ, मोस्टली जैसे मैं मणिपाल हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ अप्रोक्स मेरा एक घंटा, एक डेढ़ घंटा मतलब मेरा रहा था, उसमें मेरा बिल बन गया था 12,000 समथिंग, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आर्टिमिस गई, आर्टिमिस में मेरा एक दिन का ही उन्होंने मतलब अप्रोक्स 87,000 समथिंग बिल बना दिया था। दोपहर में एडमिट हुई हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब हम शिफ्ट कर गए वहाँ से, उसमें ही इस कदर। अगर आप, हर कोई फाइनेंशियली इतना मतलब स्ट्रांग नहीं होता कि लाखों रुपए कि हर कोई नहीं कर सकता। और फिर हम जब यहाँ आए, यहाँ पे अप्रोक्स मैं 12-13 दिन रही हूँ, और इस आयु के मतलब आर्टिमिस के अकॉर्डिंग तो यहाँ का बिल बहुत स्टेबल है कि एक नॉर्मल इंसान भी अपना मतलब वो ट्रीटमेंट करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जिम में लाखों रुपए हैं तो ही आप आयु में आ सकते हो। कोऑपरेटिव स्टाफ है। और बजट की भी बात करें तो इन बजट ही रहेगा आपके, ओवर बजट नहीं जाता कि नॉर्मल पर्सन कर सकता है। जी, धन्यवाद।